स्ट्रक्चर टॉपिक नंबर 5। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिस्कस करा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी क्या करता है, डिसाइडिंग द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी की, मतलब आपकी कैपिटल में कितना डेट होगा और कितना इक्विटी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें हमने कहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम रेशियो का एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है फाइनेंशियल लिवरेज, जो आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकली इन डिसाइडिंग कि आपकी बिजनेस में कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए एंड कितना इक्विटी होना चाहिए, या कितना डेट होना आपकी कैपिटल में सही रहेगा जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी एंड आपके जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी इंक्रीज होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा टॉपिक है आज का फाइनेंशियल लिवरेज, इसका एक और नाम भी है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोर्ड में कई बार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि हर बार फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से पूछा जाए। तो दूसरा नाम भी याद रखना, फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरा नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक, अब ये है क्या, ये वही सेम बात है, ये प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, मतलब आपकी कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए, कितना डेट होना सही है, मतलब कितना आप जो बाहर से फंड बोरो करेंगे कितना होना सही है जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े, आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़े और आपका फाइनेंशियल रिस्क भी कम रहे। क्लियर हो गई बात। तो फाइनेंशियल लिवरेज आपकी हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग कि आपकी कैपिटल में कितना डेट होना सही है, रेशियो। इतनी बात समझ आ गई। इसका फॉर्मूला क्या है, वही सेम फॉर्मूला है, डी ओवर ई, डी माने डेट, ई माने इक्विटी, मतलब आपकी कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए। पर एक सवाल दोबारा से उठ रहा है उनमें कि इतना डेट होना, इतना डेट हम क्यों कंसंट्रेशन कर रहे हैं, सारा अपना पैसा लगा लेते हैं, डेट लेने की जरूरत ही नहीं है, डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पर दो बातें, डेट इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहले तो आपकी कंपनी के फंड को इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 60 लाख रुपए हैं काम करने के लिए, आपने 40 लाख बाहर से ले लिए, अब आप लोग कितने हो गए, 1 करोड़ हो गए, आपकी कंपनी का फंड इंक्रीज हुआ, पहला फायदा। ठीक, दूसरा आपकी अर्निंग भी बढ़ा देता है, क्वेश्चन आता है डेट भी अर्निंग बढ़ा देता है, जी यस, डेट भी आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाया था वो न्यूमेरिकली देखेंगे, हम न्यूमेरिकली डिसाइड भी कर पाएंगे कि कौन से केस में जब हमने डेट ज्यादा लिया है आपकी कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई। तो डेट फंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दो बातें हैं, एक तो आपकी कंपनी का फंड इंक्रीज कर देता है, दूसरी बात आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग भी इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गई इतनी बात। रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों हो पाता है कि अर्निंग भी इंक्रीज हो गई और हमारी कंपनी का फंड इंक्रीज हो गया, इसका रीजन क्या है। पहली बात तो बहुत सिंपल सोर्स है, डेट इक्विटी से सस्ता पड़ता है। जब सस्ता पड़ रहा है आपको, एग्जांपल के तौर पे आपका जो अर्निंग रेट है, मतलब आप अगर अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाते हैं तो उसमें 20% आपकी कमाई होती है। 10 लाख का 20% माने 2 लाख रुपए आपकी कमाई है। अब अगर यहाँ पर आपको 10% पे लोन मिल रहा है या बोरो कहीं से मिल रही है 10% पे, तो आप कहीं से 10 लाख रुपए लाए उधार पे, आपने उस पैसे से बिजनेस करा, रिटर्न में कितना देना पड़ा उनको, 10%। आपकी अर्निंग कितनी थी उस पैसे पे, 20%। तो आपका जो 10% किसी और का पैसा यूज करके आपने 10% की अर्निंग ज्यादा की, किसी और का पैसा यूज करके आपने 10% की अर्निंग ज्यादा कर ली। क्यों, क्योंकि एक तो सस्ता मिलता है, सस्ता मिलने की वजह से आपकी अर्निंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात, मगर ज्यादा डेट इन्वॉल्व करना भी रिस्की है कैपिटल स्ट्रक्चर में। मैंने इसलिए सबसे पहले कहा कि कितना डेट होना चाहिए, कितना हमारे लिए सही है। फाइनेंशियल लिवरेज आपको वही बताएगा कि कितना डेट आपकी कंपनी के लिए सुटेबल है, सही, क्योंकि हम ज्यादा भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डेट रिस्की फंड भी है, डेट इक्विटी से ज्यादा रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस भी करा था, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करे थे कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपकी कंपनी में ज्यादा डेट आ गया और आप इंटरेस्ट पे करने में सक्षम नहीं। तो रिस्की है ज्यादा डेट इन्वॉल्व करना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, और वो रिस्क कौन सा होता है, उस रिस्क का क्या नाम होता है, मैंने डिस्कस करा था, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या था, जब कंपनी अपने इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाती। अगर हमने डेट ज्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो रिस्क भी
ज्यादा हो जाएगा। तो दो रीजन है जिसकी वजह से डेट इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी कंपनी का फंड भी बढ़ता है और अर्निंग भी बढ़ती है। पहला चीपर सोर्स है, दूसरा ज्यादा रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, वो आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज कर देता है। इतनी बात समझ में आई। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग और इक्विटी। इसने क्या बताना है आपको कि आपकी कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे कब आपका अगर आप डेट इंक्लूड करते हो तो आपकी अर्निंग बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, दो क्वेश्चन है कि सर डेट इंक्लूड करने से क्या सिर्फ अर्निंग बढ़ती है या अर्निंग घट भी सकती है? दोनों बातें। डेट इंक्लूड करने से अर्निंग बढ़ती भी है और डेट इंक्लूड करने से अर्निंग घटती भी है। हमें बस क्या डिसाइड करना है कि कब डेट इंक्लूड करने से अर्निंग बढ़ती है और कब डेट इंक्लूड करने से अर्निंग घटती है। अगर आपको ये पता चल गया तो जब आपको पता है कि अब मेरा डेट इंक्लूड करने से अर्निंग बढ़ेगी तब तो आप डेट लेंगे, और अगर आपको लगता है डेट इंक्लूड करने से अर्निंग घटेगी तो आप डेट नहीं लेंगे, तब आप ऑनर फंड लेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग अर्निंग। अगर आप ज्यादा डेट लेते हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ाएगा। कब? जब तक आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से ज्यादा होगा। आरओआई का मतलब क्या होता है? आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया वो आपको कितना रिटर्न लाके दे रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 10 लाख से और मेरे बिजनेस में रिटर्न है 25% ईयरली। तो अब 10 लाख लगा के मैं कितना कमाऊंगा उसमें से? 2.5 लाख रुपए। 25% माने 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए। और वो अगर मैं डेट से लेता हूं पैसा तो डेट मेरे को मिल रहा है 10%। कितने परसेंट पे? 10% मिल रहा है। तो मुझे 10 लाख अगर मैं कर्जा लेके आता हूं तो उस पर वापसी कितना करना है? इंटरेस्ट सिर्फ 10%, 1 लाख रुपए। कमाया मैंने कितना उस पैसों से? 2.5 लाख रुपए। मतलब किसी और के पैसे का यूज करके आपने 2.5 लाख कमाए, उसको वापसी कर दिया उसका 1 लाख रुपए, आपके अभी भी कितने बच गए? 1.5 लाख। क्लियर हो इतनी बात? तो डेट इंक्लूड करने से आपकी अर्निंग तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से ज्यादा होगा। मतलब इस सिचुएशन में जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, आपको कौन सा फंड से मनी रेज करनी चाहिए? डेट फंड से। समझ में आई? अब घट भी सकती है। हाँ जी, ज्यादा डेट लेने से आपकी अर्निंग घट भी जाती है। किन सिचुएशन में? किन सिचुएशन में? जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से कम हो जाएगा। सपोज आपकी कमाई 10 लाख पे है, आपकी कमाई 10 लाख पे है 8%। 10 लाख रुपए लगा के आप 80,000 रुपए साल का अर्न करते हैं और आपको वापसी करना पड़ रहा है 10% माने 1 लाख रुपए। मतलब आपने किसी से कर्जा लिया, उस पर आपने कमाया 80,000 रुपए और वापसी कितना कर रहे हो आप उसको? 1 लाख रुपए। 20,000 रुपए आपको अपने घर से लाके देंगे। 20,000 रुपए कहां से लाके दोगे? अपने घर से लाके। तो यहां पर आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो? लॉस कर रहे हो। तो इसीलिए डेट इंक्लूड करने से अर्निंग घट भी जाती है अगर आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट से कम हो जाए। तो इस केस में डेट लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इस केस में कौन सा फंड लेना पसंद करेंगे? ऑनर। क्योंकि ऑनर फंड पे रिटर्न करने का कोई कंपल्सन नहीं होता। हमने पहले भी कहा था, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। क्लियर हो गई बात? डेट इंक्लूड करने से अर्निंग तब बढ़ती है जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से ज्यादा होता है, और अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट डेट से कम है तो आपकी जो अर्निंग है वो डिक्रीज हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद हम न्यूमेरिकली डिसाइड करेंगे कि किस केस में डेट इंक्लूड करने से फायदा है और किस केस में डेट इंक्लूड करने से नुकसान है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? थैंक यू।